आज हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी बेसिकली क्या है? एनाटॉमी जो है उसमें हम लोग बॉडी के ऑर्गन्स पढ़ते हैं, उनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। बॉडी के ऑर्गन एंड उनका स्ट्रक्चर। और फिजियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? फिजियोलॉजी में उनके जो फंक्शन हैं, फिजियोलॉजी में उन ऑर्गन्स के फंक्शन कैसे वो वर्क करते हैं, क्या उनके वर्क हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी में, और उसके बॉडी में कितने फंक्शन हमारे वर्क कर रहे हैं उनके बारे में हम एक एक फंक्शन, एक एक सिस्टम को लेके पढ़ेंगे, और उनके फंक्शन और उनका स्ट्रक्चर सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नर्वस सिस्टम। बेसिकली क्या है, हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 11 सिस्टम वर्क करते हैं। तो 11 सिस्टम हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं, उसके बाद एक एक सिस्टम लेके हम लोग उनको ब्रीफ में पढ़ेंगे। सबसे पहले नर्वस सिस्टम। सेकंड है हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। नर्वस सिस्टम में बेसिकली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, वो बाकी डिटेल में पढ़ेंगे। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में स्किन है, हेयर है, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। थर्ड है डाइजेस्टिव सिस्टम। फोर्थ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। फिफ्थ है रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिक्स है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेवेंथ है इंडोक्राइन सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट लिम्फेटिक सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, टेंथ है स्केलेटन सिस्टम, और 11th है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये हमारे 11 सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में हम लोग ब्रेन पढ़ते हैं, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ते हैं, और हमारी बॉडी में कंट्रोलिंग कैसे क्या होती है उसके बारे में। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में स्किन है, हेयर है, ये सब पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम माउथ से लेके एलिमेंट्री कैनाल, हमारी इंटेस्टाइन और हमारा स्टोमक, इसोफेगस, ये सब पढ़ेंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, कार्डियोवास्कुलर या सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ब्लड हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे हमारा न्यू ऑर्गन कैसे, मतलब न्यू बेबी कैसे डेवलप होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडोक्राइन सिस्टम में हमारा जो भी हार्मोन्स हैं उनका फंक्शन पढ़ेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड, इम्यूनिटी पावर वगैरह पढ़ेंगे, बॉडी की कैसे क्या लिम्फेटिक वर्क करता है, लिम्फेटिक सिस्टम कैसे वर्क करता है। मस्कुलर सिस्टम में मसल्स के बारे में, स्केलेटल सिस्टम में बोन्स के बारे में, एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम में, यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है और कैसे एक्सक्रीट होता है हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट। तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम। बेसिकली नर्वस सिस्टम हमारा इंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिल के वर्क करता है, तो ये बन जाता है सुपर सिस्टम। नर्वस सिस्टम टुगेदर वर्क्स विद इंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिल के वर्क करता है, इसलिए हम लोग इसको सुपर सिस्टम बोलते हैं। तो नर्वस सिस्टम, थोड़ा नीचे लिखते हैं, नर्वस सिस्टम टुगेदर वर्क्स विद इंडोक्राइन सिस्टम।
तो ये हमारा बन जाता है सुपर सिस्टम। सुपर सिस्टम, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नर्वस सिस्टम में कैसे क्या वर्क होता है। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिल के वर्क करता है और ये सुपर सिस्टम बन जाता है। तो नर्वस सिस्टम में बेसिकली नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारा नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पेरीफेरी जो है, सपोज दैट ये हमारी बॉडी है, ये एक ह्यूमन बॉडी है। ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी हो गई। तो ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। बाकी इसके जो एसेसरीज हैं, एसोसिएटेड जो वर्क करते हैं, नर्व्स जो वर्क करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को कंट्रोलिंग करती हैं, वो हमारी पीएनएस में आती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है। ठीक है, तो आप इतना नोट करना चाहे तो नोट कर लें। हमारा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, ये सब पीएनएस के पार्ट। पीएनएस क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड से जो इधर हमारी नर्व्स जाती हैं वो सब इसमें आती हैं। तो हम लोग अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहले, सबसे पहले हम सीएनएस को कवर करेंगे, ब्रेन को कवर करेंगे और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करते हैं। तो हमारा नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है, न्यूरॉन्स से बना हुआ है। नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट है हमारा न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स का शेप कैसा होता है, न्यूरॉन्स का कुछ इस टाइप से शेप होता है। ये हमारा एक सिंगल न्यूरॉन है। ये हमारा सोमा है, ये इसका ट्रिगर जोन बोला जाता है। और इसमें ग्रे मैटर और वाइट मैटर होता है, वो हम लोग आगे कवर करेंगे। ये हमारी डेंड्राइट्स हैं। ये हमारे डेंड्राइट्स हैं।
ये हमारा एक्सॉन है। एक्सॉन के ऊपर ये मेलन शेथ होता है। अब हम आगे इसमें कवर करेंगे न्यूरॉन्स किससे बना हुआ है, कौन कौन से सेल है उसमें, और न्यूरॉन्स कैसे वर्क करता है, कैसे ये सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है, कितने टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, ये सब हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो आज के लिए अभी हम इतना ही पढ़ा रहे हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू।